अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। तो जी आज मैं आ गई थी यहाँ दावत पे। तो मेरे ददियाल में दावत थी, मेरे चाचा और चाची ने मेरी दावत की थी। तो ये था सालन, गोला कबाब और ये था पुलाव यम्मी, बहुत मज़े का था। तो मैं अम्मी को भी अपने साथ लेकर आ गई थी। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे जो हैं ददियाल के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो रहते हैं यहाँ पर। तो मैं अम्मी को उनसे मिलवाने की भी लेकर आई थी और साथ दावत भी थी, रात का खाना था। ये केक जो था ये घर में बना हुआ था। तो बस सबसे मिल मिला के मैं आ गई थी वापस घर पे। और नेक्स्ट जो डे जो था वो बहन ने, बड़ी बाजी ने, आप ही ने जो बनाई थी, खीर बनाई थी। और इसकी वजह थी कि हस्बैंड जो है वो हम लोगों को लेने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, पैकिंग में बिज़ी थी। जो भी सामान था, जो भी शॉपिंग थी, वो मुझे पैक करनी थी सामान सारा। तो जिस दिन हस्बैंड आए थे तो उस दिन बनाया था बाजी ने आलू अंडे का सालन, खीर, बिरयानी और पुलाव। तो बस ये दस्तरख़ान था। उसके बाद मैं कुछ और शूट नहीं कर पाई और दिल बहुत उदास था अम्मी के घर से जाते हुए। इवन कि मैं कोई भी ऐसी क्लिप नहीं बना पाई कि जिसमें मैं ये शो कर सकूं कि मैं अपने अम्मी के घर से जो है वो इमोशनल गुड बाय कह रही हूँ अम्मी को। तो बस ये अम्मी की कुछ पिक्चर्स थी जो मैंने ज़रताशा के साथ ली थी, नानी और नवासी के लिए। ये जो अलविदा कहना होता है अपने घर वालों को, गुड बाय कहना होता है, अल्लाह हाफ़िज़ कहना होता है हम परदेसियों को, ये टाइम जो है हम पे बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। और बड़ी बाजी, अम्मी तो फिर भी थोड़ा सा ठीक थी, लेकिन बड़ी बाजी जो थी आप ही, वो बहुत ज़्यादा उदास थी और रो रही थी कि रौनक लगी हुई थी घर में माशाल्लाह से। और ख़ासकर उमा और ज़रताशा को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। वो जो खाला जान जो थी वो माशाल्लाह से ज़रताशा और उमर की ज़बान पे बैठ गई कि खाला जान, खाला जान। तो बस सब रिश्तों से मिल मिला के अब हमारा कुछ ही टाइम रह चुका है पाकिस्तान में। तो बस हम जाएंगे पाकिस्तान से यूएई, दुबई वापस जाएंगे। जितनी खुशी हम परदेसियों को पाकिस्तान आने की होती है, तो वापसी की जो उदासी होती है वो उससे डबल हो जाती है। अपने घर वालों को बाय बाय कहना, अलविदा कहना, और जितनी खुशी होती है फिर उसके बाद जो है जब वापसी के दिन करीब आते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है और दिल करता है कि ये वक्त जो है यहीं रुक जाए और हम मज़ीद टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें। तो बस यही सोचो विचार में मैं जो थी वो अब जा रही थी वापस अपने इन लॉज़ के घर पे। और फिर वहाँ से जो है 3-4 दिन का मज़ीद स्टे करने के बाद फिर हम जाएंगे दुबई, बैक टू यूएई। नेक्स्ट डे जो था वो जब मैं ससुराल गई थी मॉर्निंग में, तो फिर मैंने सब बच्चों को एडवांस में बोला हुआ था कि हम जो है वो घूमने फिरने के लिए जाएंगे और राइड्स लेने के लिए जाएंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो जिस दिन मैं इन लॉज़ के घर पहुंची थी तो उन्होंने कहा कि किस दिन जाना है। तो दिन बहुत कम थे, तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे जो था ये प्लान बना लिया कि हम सब बच्चों को लेके राइड्स लेने के लिए लकी वन मॉल जाएंगे। तो ये दावत जो थी बच्चों की हमारी तरफ से थी, तो एडवांस में मैंने बोल दिया था और दिन कम थे, तो इसलिए फिर मैंने वेरी नेक्स्ट डे जो थे हम लोग रवाना हो गए थे तमाम बच्चों को लेके, देवरानी के और जिठानी के बच्चे लेकर फिर हम पहुंच गए थे लकी वन मॉल में। सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि क्योंकि नंद के जो हस्बैंड हैं वो गए हुए थे दुबई, तो नंद आई हुई थी हमारे पास इन लॉज़ के घर में अपनी अम्मी के घर में रहने के लिए। तो हमने उनको साथ लिया, मैं थी और सारे बच्चे थे माशाल्लाह से, और हम निकल पड़े आउटिंग के लिए। तो डे आउट था हमारा आज का। थोड़ी लेट हो गए थे हम लोग, पहुँचते पहुँचते हमें मगरिब हो चुकी थी और हमें वापस भी आना था। तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे थे हमारे पास इस सब इंजॉयमेंट के, राइड्स लेने के लिए, खाने पीने के लिए। तो बस हमने टैक्सी करवाई थी और टैक्सी में हम जा रहे थे लकी वन मॉल में। तो अम्मी से वहीं पे ही मैं मिल ली थी क्योंकि अम्मी एयरपोर्ट पे नहीं आ सकती, तो जो भी मिलना मिलाना था वो मैंने सब जो है अम्मी के घर पे ही कर लिया था। सबसे मिल ली थी, फाइनली सबको अल्लाह हाफ़िज़ कह लिया था। अब यहाँ पे जो है रहता है इन लॉज़ के घर में तो मज़ीद 3-4 दिन हैं, तो बस सब दावतों में निकल जाएंगे। सबकी जो है वो दावतें दिन जो हैं वो आ चुके हैं कि इस दिन हमारे घर खाना है, इस दिन हमारे घर खाना है। तो इसलिए साथ साथ पैकिंग भी चलती रहेगी और साथ साथ दावतें भी चलती रहेंगी, जो मैं आगे चल के आपको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी।
तो जी ये हैं शर्जील अहमद ख़ान मेरी जिठानी के बच्चे, ये है मेरा बच्चा मोहम्मद उमर ख़ान और ये है मेरी देवरानी का बेटा माशाल्लाह से रयान अव्वल ख़ान। तो ये तीनों कज़न्स थे और ये माशाल्लाह से मैचिंग हो गई थी, ट्विनिंग कर रहे थे शर्जील भाई और मोहम्मद उमर ख़ान। और ये हैं कायनात और ये हैं अनाबिया ख़ान। तो ये दोनों कज़न्स हैं ज़रताशा की। तो ज़रताशा जो थी वो फोर्थ सेशन पे नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चले यहाँ पांचों आ जाए सामने। तो ये हैं उमर और ज़रताशा के कज़न्स, ये हैं मेरी देवरानी के बच्चे और ये है मेरी जिठानी के बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़े बच्चे जो थे वो हमने साइड पे कर दिए थे और उनको हम इंटरेस्ट भी नहीं था हम छोटे बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए। तो उसने कहा था कि हमारी जो है ना अलग से खाने पीने की ट्रीट दे दीजिएगा, जो कि रह गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो हम लोग उनको दे देंगे। तो जनाब यहाँ पे हम सब जो हैं ब्रिगेडियर सोनिया फुप्पो के पीछे पीछे जो है वो चल रही थी। तमाम जो हमारी जो पलटन है जिसे हम कहेंगे, वो सारी की सारी जो है वो सिर्फ फॉलो कर रही थी ब्रिगेडियर सोनिया फुप्पो को। तो मैं यही कह रही थी कि बहुत अच्छे तरीके से जो था सोनिया मेरी नन ने जो था मैनेज किया हुआ था बच्चों को किस तरह लेके जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम आ चुके हैं यहाँ पे। तो मुझे तो ये थर्ड टाइम था मेरा, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी बच्चों को ले जाने के लिए, क्योंकि मैं अपने 2 बच्चे संभाल लूँ तो वो मुझे इतना तंग करते हैं। तो साथ हमारे पास 4 और बच्चे थे, तो टोटल 6 बच्चे थे। तो जिस तरीके से मेरी नन ने जो था इनको संभालने से मुराद है कि इनको जगह जगह फिराया, राइड्स दिलाई, खाना खिलाया, सारा मतलब यूँ समझें कि कोऑर्डिनेट किया उन्होंने। तो बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मैं बाद में इनको अप्रिशिएट भी कर रही थी कि मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया। और जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इस बात पे बहुत हंसी आ रही है कि ये सारी जो पलटन है ये हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। इवन कि मैं भी जो थी ना वो अपनी नंद को ही फॉलो कर रही थी कि जो वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी या जो बोल रही थी। तो मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और यकीन करें कि जब ये सब कुछ हो चुका था तो जाने की फ़िक्र वापसी की भी इनको ही थी। मतलब बिल्कुल बड़ों की तरह जो था वो हमें ट्रीट कर रही थी। मैं हालांकि बड़ी हूँ, लेकिन जिस तरह वो कोऑर्डिनेट कर रही थी और सब कुछ मैनेज कर रही थी, तो ये लग रहा था कि वाकई में ही मुझसे बड़ी हैं। तो ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो खैर यहाँ पे आ गए थे हम प्ले एरिया की तरफ और ये जंपिंग करनी थी ज़रताशा और उमर, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने नहीं की थी। तो बहुत ज़्यादा पर लंबी लाइन के बाद जो थी वो जब इनकी बारी आई तो बस ये काबू से बाहर हो गए, मतलब हाथ से चले गए, निकल गए। और जो फिर उन्होंने जंपिंग करना शुरू की है, ये देखें बहुत खुश थे माशाल्लाह से। और अपने अपने स्क्वाड्स जो थे उन्होंने लिए हुए थे। अच्छा मेरी जो एक मैं उमर लोगों के साथ थी, देख रही थी उमर लोगों को। थोड़ी देर के बाद फिर मैं ऊपर जाती, क्योंकि हमारे पास जो था एक ही कार्ड था। तो वो कार्ड जो था पंच करवाने के लिए कभी नीचे आ रहा था उमर ज़रताशा के लिए और कभी ऊपर जा रहा था। तो ऊपर नीचे जो है हमें आ रही थी, जा रही थी, कार्ड ले रही थी। तो कायनात ने जो था ये वाला लिया था झूला, और फिर मैं दोबारा कार्ड लेने के लिए आई, फिर दोबारा कार्ड वापस किया। तो इस तरह सारे बच्चे थे वो अपनी पसंद के जो है ना वो राइड्स ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैंने उमर और ज़रताशा को छोड़ना था, तो फिर मैं वापस नीचे आई और उमर और ज़रताशा को यहाँ पे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उमर और ज़रताशा को मैंने वहाँ छोड़ के और उनको कहा कि आप जब तक प्ले करने मैं ऊपर से आती हूँ। तो जब मैं ऊपर आई तो ये लोग इस राइड पे जो थे मौजूद थे, फुप्पो, शर्जील, रयान और कायनात। और अनाबिया जो थी वो नीचे थी, वो छोटी थी काफ़ी, तो वो इस राइड पे नहीं बैठ सकती थी। तो ये थे रेड पे आपको कायनात नज़र आ रही हैं, ब्लैक पे जो है अबाया में फुप्पो नज़र आ रही हैं। तो वो बड़ी इन्जॉय कर रही थी और मैं देख के सोच रही थी कि मैं आया इस राइड पे बैठ सकती हूँ कि नहीं बैठ सकती। तो ये सब 2-2 दफ़ा इस राइड पे बैठ गए थे। मैंने कहा ये मुझे भी लेनी चाहिए, कैसी होती है। कहती भाभी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता है आप भी बैठे। तो फिर मैंने कहा हाँ मुझे भी किसी राइड पे बिठाओ, मुझे भी बैठना है। तो मैं भी फिर फुप्पो के साथ इस राइड पे बैठी थी। तो उनकी जो 2 से 3 राइड्स हो चुकी थी फुप्पो की। ये देखिए शर्जील नज़र आ रहे हैं, ये रैयान है और वो कायनात, और यहाँ पे हैं फुप्पो। तो बस ये इस तरह जो है इंजॉय कर रहे थे राइड लेते हुए। फिर मैंने भी बाद में जो है मैंने कहा एक तो मुझे भी लेनी है, तो मैंने ली, काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा आया इस राइड पे बैठ के। तो मैंने बस ये फ़र्स्ट एंड लास्ट यही राइड ली थी। तो ये देखें सब के सब इंजॉय कर रहे हैं। और फुप्पो को तो इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने मेरे ख्याल से 3 दफ़ा तो ली ही होगी ये
उनको बहुत अच्छा लगा था। तो जी ये हो गई है ख़त्म, एंड हो चुका है। और ये देखिए कायनात, ये आ गए शर्जील और ये आ गए रैयान वापस। और ये देखें अनाबिया नीचे खड़े होके इनका वेट कर रही थी। तो बस अब डिसाइड हो रहा था कि अब किस वाली राइड में बैठना है। तो फिर मैं दोबारा से जो थी वापस नीचे जाने के लिए जब जा रही थी तो रश बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद मैंने नन से कहा कि बच्चों को जो आप राइड वो लेते रहेंगे, कार्ड ख़त्म करें ये लोग, तो फिर हम चलते हैं, कुछ हमें चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैं गई थी जे डॉट, वहाँ से मैंने ये BB फाउंडेशन लिया था। नॉर्मल फाउंडेशन मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने ये ले लिया था। उसके बाद हमने कॉर्न खाए। तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा था। मैंने कहा बस जैसे भी हैं अच्छे हैं, टेस्ट ना अच्छा हो लेकिन मुझे गोलगप्पे खाने। तो गोलगप्पे तो फिर भी बहुत बेहतर थे, लेकिन चना चाट में जो थी वो जो योगर्ट चटनी थी वो थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो वो टेस्ट ख़राब कर रही थी। और गोलगप्पे अच्छे थे। उसके बाद जनाब हम बच्चों के लिए परेशान थे कि बस जल्दी से इन लोगों का टाइम ख़त्म हो तो ये सब जमा हो और फिर हम लोग उनको भी खाना खिलाएं, क्योंकि 2 से ढाई घंटे हो चुके थे तो ये भूखे ना हों। तो KFC हमने ऑर्डर कर दिया था और KFC का जो बर्गर की डील थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर पप्पो इधर से उधर भाग रही थी, अरेंज कर रही थी कि किसी तरह बच्चों को बस जल्दी से खाना खिलाएं और फिर हम लोग चलें वापस घर की तरफ। तो हार्डीज़ के फिर बर्गर हमें मजबूरन लेने पड़े, जो कि काफ़ी मतलब पेट भरने के लिए काफ़ी थे। तो बस हार्डीज़ के पप्पो बुक करवाने गई थी बर्गर, और हम जब तक KFC एंजॉय कर रहे थे। तो मैं रेयान से ये कही थी कि मैं आपकी वीडियो ले रही हूँ, यूट्यूब पे आएगी। तो उन्होंने स्माइल कर दी। तो बस सब बच्चों के हिस्से बना के दे दिए थे। तो उमर ने कहा कि नहीं मुझे चिकन नहीं खाने, मुझे फ़्राइज़ खाने हैं। तो बर्गर के साथ आएंगे फ़्राइज़, तो फिर उमर खाएंगे। और ये वेव कर रहे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली को, रेयान अव्वल ख़ान माशाल्लाह से, अनाबिया ख़ान माशाल्लाह से। और ये देखें उमर ने भी फिर टेस्ट करना शुरू कर दिया। जब सब खा रहे हैं तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तभी सब खा रहे हैं। तो खैर बर्गर आ चुके थे, फ़्राइज़ उमर ने खाने स्टार्ट कर दिए थे। और सब बच्चों की हालतें बड़ी ख़राब हो गई थी, झूल झूल के बाल ख़राब। और बस यहाँ पे बर्गर के साथ साथ इंजॉय हो रहा था KFC भी और इंजॉय हो रहा था बर्गर भी। तो ये थी उमर की एक और कज़न्स के साथ आउटिंग। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी।